हेलो एवरीवन। मैं सुधीर शर्मा। आज हम सीखेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर 5 लिस्ट एंड इमेज इन HTML। इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्रिएटिंग बुलेट लिस्ट, क्रिएटिंग नंबर लिस्ट, इंसर्टिंग इमेज इन अ वेब पेज, वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट। हम पहले से जानते हैं कि बुलेटेड लिस्ट और नंबर लिस्ट क्या होता है। बुलेटेड लिस्ट अनकाउंटेबल होता है और नंबर लिस्ट काउंटेबल होता है। बुलेटेड लिस्ट इज कॉल्ड द अनऑर्डर लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं। द नंबर लिस्ट इज कॉल्ड द ऑर्डर लिस्ट। नंबर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सब। नंबर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट इज़ काउंटेबल, यह काउंटेबल होता है, बट बुलेटेड लिस्ट अनकाउंटेबल, यह काउंटेबल नहीं होता है। हम बहुत ही ईजी तरीके से बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ईजिली क्रिएट नंबर लिस्ट एंड और बुलेटेड लिस्ट फॉर आवर वेब पेज। नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट आइटम टैग। लिस्ट आइटम मीन्स li tag. The li and /li tag are used to create list item in an order or अनऑर्डर लिस्ट। कोई भी ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करने के लिए, लाने के लिए हमारे वेब पेज में li टैग का हम यूज़ करते हैं। li टैग को हम स्टार्टिंग टैग li एंड क्लोजिंग टैग li ही रखते हैं। इसके बीच में हम टेक्स्ट या अपना आइटम इंक्लूड करते हैं। द टेक्स्ट इंक्लूड in between the li and /li pair of tag become an item in the list. Tag like यहाँ देखिए टैग दिया हुआ है li and li। एंड की जगह पे हम अपना लिस्ट आइटम रखेंगे, जैसे हमारा मूवी, फेवरेट मूवी, फ्लावर्स या बुक्स, जो भी हम लिस्ट आइटम सीरियल वाइज रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। पर्पज, यू नीड टू इंक्लूड every item in an order or on order list between the li and /li tag। आप li and /li के बीच में अपना ऑर्डर लिस्ट एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट रख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि li स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट। क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट, एंड ऑर्डर लिस्ट हैज अ सीरियल नंबर। मैंने बताया था कि ऑर्डर लिस्ट हैज अ सीरियल नंबर। इट इज़ काउंटेबल इन फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट आइटम बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट ये होता है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द नंबर टू लेटर सच एज स्मॉल abc और etc और कैपिटल ABC। आप चाहें तो इसे कोई सा भी रोमन नंबर, अल्फ़ाबेट्स ये सब रख सकते हैं। और टैग, ऑर्डर लिस्ट का टैग है OL टैग एंड /OL टैग। इसके बीच में हम li टैग या जो भी टैग हमको यूज़ करना होता है, एट्रीब्यूट्स वगैरह सब यूज़ करते हैं। पर्पज, एन ऑर्डर लिस्ट बिगिनिंग विथ द OL टैग एंड एंड विथ OL टैग। ये हमारा कंटेनर टाइप टैग होता है, इसको हम इसी टैग से ओपनिंग करते हैं और इसी टैग से एंडिंग करते हैं। एवरी लिस्ट आइटम इज स्पेसिफाइड विद इन दिस टैग यूजिंग द li एंड /li टैग। चाहे UL टैग हो या OL टैग हो, हम लिस्ट आइटम टैग के रूप में li टैग का ही यूज करते हैं। यू कैन नॉट नीड टू गिव द br टैग और द इन ऑफ ईच लिस्ट आइटम टू चेंज ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। हम कभी भी लिस्ट आइटम चेंज करने के लिए लाइन ब्रेक का यूज़, br टैग का यूज़ नहीं करते हैं। लिस्ट आइटम टैग हमेशा br टैग लाइन ब्रेक का ही केयर करता है, वो हमेशा लाइन चेंज करके ही लिखता है। द li टैग विल टेक केयर ऑफ द लाइन। एग्जाम्पल से देखते हैं कि ऑर्डर एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है। तो इसमें ऑर्डर लिस्ट UL टैग का हम यूज़ करेंगे। जैसे टू क्रिएट नंबर लिस्ट टू मेंशन योर फेवरेट मूवी। आप एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आप अपने फेवरेट मूवी का लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग HTML टैग, हेडर टैग, टाइटल टैग, नंबरिंग, बुलेट, ऑर्डर लिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। बॉडी टैग OL ऑर्डर लिस्ट, देन li लिस्ट आइटम 1, रोमन हॉलीडेज लिस्ट आइटम, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, तो लिस्ट आइटम रहेगा li टैग। शॉर्ट सर्किट, नेक्स्ट
चिटी चिटी बैंग बैंग, नेक्स्ट हैरी पॉटर, नेक्स्ट रुपॉन्जेल। ओएल टैग जैसा हमने बताया था कि यह कंटेनर टाइप टैग होता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग हमने ओएल टैग से किया है, यहाँ पे स्लैश ओएल टैग से हमने इसे क्लोज किया है। यहाँ पे एल टैग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ क्लोज कर रहे हैं, सब जितना भी लिस्ट आइटम होता है उसे हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट आउटपुट देखते हैं इसका आउटपुट। तो सीरियल नंबर में डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 हमारे 5 आइटम यहाँ पे हैं, ये 5 आइटम यहाँ पे आउटपुट आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, इसमें दोनों ही इंक्लूड किया गया है। ये आपके बुक का है इमेज, जिसमें सेम है, एक ही जैसा है, सिर्फ इसमें हमने चेंज किया है। ये आपका वही प्रोग्राम है जो अभी आपने समझा था। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर चेंज करना, डिफ़ॉल्ट से हम कुछ अलग नंबर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओएल के जगह पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ओएल टाइप स्मॉल ए। कोई भी हम स्ट्रिंग डाटा रखते हैं, स्ट्रिंग मतलब ए से लेके और जेड तक का कोई भी डाटा हम रखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिंगल सिंगल 2 बार यूज़ नहीं करते हैं, डबल ही यूज़ करते हैं, नहीं तो 2 कैरेक्टर हो जाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने ओएल की जगह पे ये टाइप कर दिया, ओएल टाइप इक्वल इन्वर्टेड कामा ए, तो हमारा आउटपुट ऐसे आएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, उसी तरीके से यहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी ई आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑर्डर लिस्ट सीरियल नंबर जनरेट करता है एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट बुलेटेड नंबर जनरेट करता है। इट इज़ अनकाउंटेबल, इसमें कोई नंबर नहीं होता है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देख के इसे बता सकते हैं कितना है, लेकिन डायरेक्टली हम इसे बता नहीं सकते हैं कि कितना है। 1 2 3 ABCD या रोमन कुछ भी इसमें नहीं होता है। जिसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक हमने बुलेट का यूज़ किया है, बुलेटेड का लिस्ट का यूज़ किया है, तो यही हमारा बुलेटेड मार्क है। इसी तरीके से हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। द unordered list is used when items are not to be given in any specific order। इसमें आइटम, कोई सा भी आइटम हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं रखते हैं। द अनऑर्डर लिस्ट हैज़ ए सिंबल। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, सिंबल होता है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबर होता है। सिंबल इन फ्रंट ऑफ ईच लिस्ट इन द ईच आइटम इन द लिस्ट। हर आइटम के सामने क्या होता है, एक सिंबल होता है। इसमें टैग सिंटैक्स है, इवल टैग एंड इवल स्लैश इवल टैग। पर्पज़ द अनऑर्डर लिस्ट बिगिनिंग विथ इवल टैग, ये भी कंटेनर टाइप टैग होता है। बिगिनिंग शुरुआत कैसे होगा, इवल टैग, एंड एंड विथ द स्लैश इवल टैग। उसी टैग से हम क्या करते हैं, इसका एंड भी करते हैं। यू इंक्लूड ईच आइटम ऑफ द लिस्ट बिटवीन द li एंड स्लैश li टैग। हम इसमें भी li टैग एंड स्लैश li टैग का यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं टाइप ऑफ बुलेट्स। बुलेट्स कितने टाइप के होते हैं, बुलेट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे हम एरो का साइन लगा सकते हैं, इसमें एरो का साइन लगा सकते हैं, स्क्वायर मार्क दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये सब बुलेटेड मार्क हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंडेंट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग सेम वैसे इसमें भी होता है। अपने हमारे वेब पेज में, हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम सब ये सब यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ बुलेटेड, द फॉलोइंग टाइप ऑफ बुलेटेड्स कैन बी मेड टू अपीयर इन द वेब पेज। फर्स्ट डिस्क टाइप सॉलिड राउंडेड बुलेट्स, ये डिस्क टाइप है। सर्कल हम दे सकते हैं, ये होलो राउंड, ये सर्कल हम दे सकते हैं। स्क्वायर मार्क दे सकते हैं, एरो साइन दे सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कोई भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी एग्जांपल में हम स्क्वायर यूज़ करना चाहते हैं, ये अपना जो लिस्ट आइटम है उसमें स्क्वायर यूज़ करना चाहते हैं, तो एग्जांपल में जहाँ पे हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखा था ओएल टाइप इन्वर्टेड कामा ए के जगह पे हम क्या कर देंगे, यूएल टाइप इन्वर्टेड कामा स्क्वायर जैसे लिखेंगे तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा स्क्वायर बॉक्स में आ जाएगा, इस टाइप का। यूएल टाइप मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट है इंसर्टिंग इमेज।
किसी भी वेब पेज को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम उसमें इमेज इंसर्ट करते हैं, जिससे हमारा वेब पेज बहुत ही आकर्षक बने, अट्रैक्टिव बने, जिससे व्यूअर उस वेब पेज को बार बार व्यू करें। इमेज फ्रॉम an important part of the web page. Using the required tag and the appropriate attribute, we can insert and manipulate image easily. इमेज टैग को हम यूज़ करने के लिए अपने वेब पेज में img टैग का यूज़ करते हैं। img टैग का यूज़ हम करते हैं। img स्टैंड फॉर इमेज। इमेज टैग कंटेनर टाइप टैग होता है। इसे स्टार्टिंग करते हैं तो सेम टैग फॉरवर्ड स्लैश लगा के सेम टैग से हम इसे क्लोज भी कर देते हैं लास्ट में। Purpose: the image tag with the src attribute is used to insert image in the web page. Image tag हम किस attribute के साथ करते हैं? src source। src स्टैंड फॉर source attribute। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि इमेज का मेन attribute क्या होता है तो src होता है। बिना src का इमेज वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है कि attribute इज़ द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द टैग। किसी भी टैग का एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, एडिशनल फीचर होता है, ये एडिशनल प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट, द डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग। इमेज टैग का डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स क्या है? फर्स्ट, अभी हमने देखा कि एसआरसी एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द फाइल विद विच इज़ टू बी डिस्प्ले इन द वेब पेज। ये हमारा लोकेशन सोर्स बताता है कि हमारा फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे हाउ टू यूज़, कैसे हम यूज़ करेंगे इसका? तो इमेज src पिक्चर नेम डॉट एक्सटेंसन, जो पिक्चर का नाम होता है वो एक्सटेंसन के साथ लिखते हैं। जैसे एक्सटेंसन डॉट jpg, डॉट bmp, डॉट gif, किस फॉर्मेट का पिक्चर है वो हम लिखते हैं एड्रेस के साथ, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। नेक्स्ट होता है अलाइनमेंट। कभी कभी हमको ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि वेब पेज के की साइड में हम इमेज लगाएं, तो अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं टू अलाइन द इमेज टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ। आप या तो राइट लेफ्ट लगा सकते हैं पैराग्राफ के, आप चाहें तो सेंटर टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने इमेज को सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। IMG अलाइन, अलाइनमेंट नेम मतलब लेफ़्ट राइट सेंटर, ये हमारा अलाइनमेंट नेम है। नेक्स्ट, अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ तब करते हैं जब पिक्चर पे हमारा कोई ब्रीफ मैसेज लेके आना होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि वेब पेज हम यूज़ करते हैं और माउस का कर्सर इमेज पे लेके जाते हैं तो इमेज का नाम लिख के आ जाता है, जैसे माउस का कर्सर हटाते हैं तो हाइड हो जाता है। तो उस टाइप का अगर मैसेज हमको लेके आना है तो हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले अ ब्रीफ मैसेज व्हेन द इमेज इज़ पॉइंटेड टू। जब भी माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ब्रीफ मैसेज आ जाएगा। इसका एग्जांपल हम देखें तो IMG src फाइल नेम, जो भी हमारा फाइल है डॉट एक्सटेंशन के साथ यूज़ करेंगे। ऑल्ट योर मैसेज, ऑल्ट योर मैसेज की जगह पे आप अपना मैसेज, जो यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करेंगे वही मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होगा जब पॉइंटेड टू करेंगे। तो विथ एंड हाइट, लंबाई एंड चौड़ाई। जब भी इमेज हम इंसर्ट करते हैं तो उसका विथ एंड हाइट डिफाइन करना होता है कि इसका, इस पिक्चर का विथ कितना होगा और हाइट कितनी होगी। डिफाइन द विथ ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स। पिक्सल्स में करते हैं। पिक्सल्स क्या होता है? स्मॉल ब्लॉक ऑफ द डॉट मेड बाय द स्क्रीन। हमारा जो स्क्रीन स्मॉल डॉट से डॉट 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 से बना हुआ होता है वही हमारा पिक्सल्स होता है। इसी पिक्सल्स के हम नंबर लिखते हैं, केवल पिक्सल नहीं लिखना होता है, केवल नंबर लिखना होता है कि कितना पिक्सल हमारा हो। जैसे IMG src इमेज नेम सिंगल स्पेस विथ इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा पिक्सल। पिक्सल मीन्स 5, 10, 15, जितना भी पिक्सल्स हम इमेज का बढ़ाना चाहते हैं, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल्स, इतना हम कर सकते हैं। सेम वैसे ही हाइट एट्रीब्यूट का भी होता है। इसमें हाइट डिफाइन होता है, डिफाइन द हाइट ऑफ द इमेज इन द पिक्सल्स। इमेज पिक्सल्स में हम क्या करते हैं? हाइट डिफाइन करते हैं। सेम वैसे ही है ये इमेज IMG src इमेज नेम, जो हमारा फाइल नेम है, हाइट पिक्सल्स 300 पिक्सल, 250 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, जो भी नंबर है वहाँ पे टाइप करेंगे। H स्पेस एंड V स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस। इमेज के बीच में हम चाहते हैं कि स्पेस हो 2 या 3 इमेज हम दे रहे हैं तो उसमें चाहते हैं कि
स्पेस हो, किस टाइप का स्पेस हो, हॉरिजॉन्टल टाइप स्पेस हो या वर्टिकल टाइप स्पेस हो, तो उसको देने के लिए एच स्पेस सेट द हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन द इमेज के बीच में क्या हॉरिजॉन्टल स्पेस इंक्लूड करने के लिए एंड द सराउंडेड टेक्स्ट न एग्जांपल इमेज SRC फाइल नेम एच स्पेस पिक्सल्स, ये भी पिक्सल्स में हाईलाइट करते हैं। वर्टिकल स्पेस सेट द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द इमेज एंड द सराउंडेड टेक्स्ट, सेम वैसे एग्जांपल एच स्पेस में जैसे हमने एग्जांपल यूज़ किया था सेम वैसे ही इसमें भी एग्जांपल यूज़ करेंगे। सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा, उसमें हम एच स्पेस एट्रीब्यूट लिख रहे थे, इसमें वी स्पेस यूज़ करेंगे। पिक्सल्स जो भी पिक्सल्स हम जितना भी पिक्सल्स हम यूज़ करना चाहते हैं लगाना चाहते हैं उतना पिक्सल्स हम दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।